पहला पाठ पढ़ा रहे थे संसाधन एवं विकास, मिट्टियाँ पढ़ा दी हैं उसमें। आज पढ़ेंगे मृदा अपर्दन एवं संरक्षण। आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अपर्दन एवं संरक्षण दो चीज़ें हैं इसमें, एक है अपर्दन और दूसरा है संरक्षण। अपर्दन का अर्थ कल बताए थे, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो। जब किसी क्षेत्र की चट्टान का, मृदा का या किसी भी चीज़ का अपर्दन के दूतों द्वारा या जल या पवन इत्यादि के कारण उसे काट करके, वहाँ से काटोगे और उसे बहाकर ले जाया जाए, मतलब उनका परिवहन हो जाएगा, ठीक है। सीधे लिख लेते हैं, काटने के बाद परिवहन। अगर परिवहन नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे? अगर परिवहन ना हो तो क्या कहेंगे? अपक्षय। उसी जगह पर टूट फूट कर बिखर जाना, ठीक है। अपक्षय की क्रिया से मृदा का निर्माण होता है और अपर्दन की क्रिया से भी मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन अपक्षय की क्रिया से केवल निर्माण होता है मृदा का, ज़्यादा मृदा खराब नहीं होती है या उसका कटाव नहीं होता है। परिवहन में क्या होता है कि इससे मृदा का जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है या प्रदूषित हो जाती है। मृदा जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आज हमको यही पढ़ना है कि मृदा का अपर्दन कैसे होता है और उसको बचाएंगे कैसे। इसी को हम क्या कहते हैं? संरक्षण। जो अपर्दन हो रहा है या मृदा खराब हो जा रही है, इसको बचाने का जो तरीका है उसी को क्या कहेंगे? संरक्षण। समझ में आया? तो अपर्दन हो रहा है तो इसके कुछ कारण होंगे ना, तो पहले कारण ही देख लेते हैं। किसी भी प्रश्न को लिखेंगे, प्रश्न लिखना सिखाए है ना, अभी प्रश्न बोलेंगे, क्यों नहीं लिखाए सिखाए हैं। पहले कोई भी चीज़ अगर पूछेगा इस प्रकार का कि उसको पहले लिखना क्या होता है, यानी कि पहले परिभाषा बता देना है, ठीक है। दूसरे स्तर पे क्या बताना है? क्यों होता है, यानी कि क्या? कारण, ठीक। फिर तीसरे में हम बताएंगे उसका प्रकार, अगर है तो ठीक, नहीं है तो सीधे आ जाएंगे प्रभाव पर, ठीक है। प्रभाव बताएंगे कि इससे प्रभाव क्या पड़ता है और इसका उपाय बता देंगे, मतलब निदान बता देंगे। जो समस्या है उसको दूर कैसे करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में। देखो, इसमें पूछेगा अपर्दन क्या होता है, वह के उसके कारणों को स्पष्ट करते हुए उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ तक पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो और बड़ा करना चाहेगा, निबंध टाइप करना चाहेगा तो लिख देगा उन प्रभावों को दूर करने के लिए उपाय सुझाइए, कि नहीं। तो इसी सीक्वेंस में आएगा। अगर ये सीक्वेंस नहीं बनाओगी तो पहले तुरंत लिखने लगोगी कारण, कि मृदा अपर्दन इस कारण से होता है। फिर थोड़ी देर बाद याद आएगा, अच्छा मृदा अपर्दन तो बताया ही नहीं, तब तक परिभाषा लिखने लगोगी। दो कारण बताने के बाद तीसरा भूल गया है तो फिर तीसरा तब तक याद आया, प्रभाव लिखते लिखते उसी में कारण लिख दी, होता है। तो ये सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, घर पे लिख के जाओगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब आओ इस पर, इसका कारण क्या हो सकता है? तो कारण इसके प्राकृतिक भी हैं और इसके मानवीय कारण भी हैं। मानवीय का मतलब मानव द्वारा मृदा अपर्दन क्यों होता है, और प्राकृतिक मतलब जो पहले से चला आ रहा है या ईश्वर के द्वारा जो प्रकृति का नियम है उसमें अपर्दन अपक्षय हो ही रहा है, तभी ना मृदा बन रही है। तो जल के द्वारा, पवन के द्वारा, फिर भूमिगत जल से भी होता है, हिमानी से, तीन प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भूमिगत जल और समुद्री तरंगे भी होती हैं। तो ये प्राकृतिक कारक है। तो ये वाला जो इतना अपर्दन होता है प्राकृतिक रूप से, जितना इससे मिट्टी बेकार होती है उतनी बनती भी रहती है, इस नाते प्रक्रिया में संतुलन बना रहता है, नुकसान नहीं होता है। अगर प्राकृतिक रूप से अपर्दन हो रहा है, कहीं मिट्टी खराब हो जा रही है तो मिट्टी बन भी रही है कहीं ना कहीं, कि नहीं। समझ में आया? तो जैसे मान लो खेलते कूदते जो है चोट लगता है एक, और एक होता है मार खाने से चोट लगता है। तो जो खेलते कूदते चोट लगता है वो कहीं ना कहीं मान लो थोड़ा बहुत चोट लग गया तो मान लो कट गया, पिट गया, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो वो अच्छा भी है एक तरह से, मतलब चोट लगने का एक आदत है, चलो थोड़ा सा रख लिए, थोड़ा सा खून गिरा बह गया तो ये दर्द सहने की थोड़ी आदत पड़ गई। लेकिन पता चला
किसी ने मारना पीटना शुरू कर दिया तो इतना मार खा गए कि आदत से ज़्यादा हो गई, तो फिर नुकसान हो जाएगा, बीमार हो गए, बुखार आ गया, हड्डी टूट गई, नहीं समझ में आया। तो ऐसे ही अपर्दन जो है अगर प्राकृतिक कारण से हो रहा है तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन मानवीय कारण से हो रहा है तो बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो क्या क्या कारण है, मानव कैसे इसको करता है। तो पहला कारण क्या है, अति पशुचारण ले लो, कई कारण हैं, इसमें से अति पशुचारण एक कारण है, वनोन्मूलन, इसी पे लिख के लाना है। ठीक है, अति पशुचारण, वनोन्मूलन, और क्या हो गया, अवैज्ञानिक कृषि। ठीक है, और क्या कारण हो सकता है, खनन, कहीं पे खनन हो रहा है या निर्माण की प्रक्रिया हो रही है, कुछ बनाया जा रहा है। ठीक है, और भी कुछ दिख रहा है जिस कारण से मिट्टी का कटाव हो। चलो विचार ले लेते हैं, इसी का व्याख्या कर देंगे। ठीक है, आगे याद आएगा तो एकाध कारण और हो जाएगा। अति पशुचारण से क्या होता है, मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है, ध्यान से सुनो, अभी इसको लिख लेना, पहले सुन लो। अति पशुचारण क्या होता है, कहीं पर पशुओं को चराना है, पशुओं को चराने से वहाँ की घास वनस्पतियाँ खा जाएंगी कि नहीं, अगर एक लेवल से अधिक चरा दिया जाएगा तो उनका पूरा एकदम जड़ के साथ खा जाएंगे, तो मिट्टी वहाँ पर जो वनस्पतियों से ढकी हुई है वह उचाट हो जाएगी या नग्न हो जाएगी कि नहीं। ये मान लो कोई ढाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर छोटी छोटी वनस्पतियाँ उगी हैं। ठीक है, यहाँ पर बकरी चराने का काम होता है, भेड़ चराने का काम होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। अगर वह बकरी जाके पूरा जड़ सहित उधेड़ के खींचेगी इसको तो क्या होगा, कुछ मिट्टी निकल जाएगा इसके साथ कि नहीं, तो मिट्टी निकल जाएगी। और दूसरे यहाँ की घासें फिर उग नहीं पाएंगी जब बहुत ज़्यादा पशुचारण कर देंगे। और बारिश होगी तो ये वाला जब ज़मीन खाली है तो जब वर्षा पड़ेगी तो कट के बह जाएगा कि नहीं मिट्टी, तो मृदा अपरदन हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ढाल वाले क्षेत्रों में या ऐसे ही मैदानी क्षेत्रों में जब पशु चलते हैं, जैसे गाय भैंस सैकड़ों की संख्या में कहीं चराना है, तो उनको खुर से लग के, पैर से लग के मिट्टी कट जाएगी कि नहीं। उनका जो पैर होता है कितना एकदम धारदार होता है कि नहीं। कभी देखना पैर पे तुम्हारे किसी गाय का पैर आ जाए, भैंस का पैर आ जाए तो कट जाएगा। हाँ ठीक है, समझ में आया। अब देखो वनोन्मूलन क्या होता है, वन का उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना। किसी कारण से पेड़ पौधों को काट दिया जा रहा है, पेड़ पौधों को मान लो काट दिए, थोड़ा ढाल वाला क्षेत्र है कि पेड़ पौधों को अगर काट देंगे तो ये मिट्टी को पेड़ पौधे अपनी जड़ों से पकड़कर जकड़े रहते हैं कि नहीं, जकड़े हैं। और पेड़ काट दिए तो जकड़न ख़त्म हो गई। अब बारिश होगी तो मिट्टी उसी पानी के साथ बह जाएगी। ठीक है, तो इससे मृदा अपरदन हो जाएगा वन उन्मूलन से। अवैज्ञानिक कृषि क्या होती है, देखो अवैज्ञानिक कृषि से दो तरह से नुकसान होगा, एक तो होगा मृदा अपरदन और एक होगा गुणवत्ता खराब हो जाना मृदा का। ठीक है, अगर मान लो कोई खेत है, ये खेत है, इसमें कोई एक ही फसल बार बार लगाएंगे तो वह फसल कुछ विशेष तत्वों को ग्रहण करती है। ठीक है, अगर बार बार एक ही फसल लगाएंगे तो कुछ तत्व जो वो ग्रहण करती है वो उसकी कमी हो जाएगी कि नहीं। मान लो कोई ऐसी फसल है जो सल्फर को उपयोग करती है और कोई ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन को उपयोग करती है, तो अगर एक ही फसल लगाएंगे तो सल्फर की मात्रा घट जाएगी कि नहीं। तो बदल के हमको फसल लगानी चाहिए ताकि सल्फर के भराव के लिए उसको समय मिल जाए। जैसे धान गेहूँ दो फसल बोते हैं ना, या फिर ऐसा नहीं होगा कि 2-3 फसल लगातार वही बोया जाए, वही बोएंगे तो मिट्टी उससे बंजर हो जाएगी। ये कृषि का वैज्ञानिक तरीका नहीं हो गया। ठीक है, अभी पूछ रहे हैं, ये मत समझो कि पूछेंगे नहीं हो गया। और मान लो कहीं ढाल वाला क्षेत्र है, अगर कहीं पे ये ढाल वाला क्षेत्र है, अगर यहाँ कृषि करनी है तो कुछ लोग, मान लो ये ढाल वाला क्षेत्र है,
अब इसकी जुताई अगर ऐसे कर देंगे तो नालियाँ बन जाएंगी कि नहीं? अब पानी बरसेगा तो क्या होगा, उसी नाली के सहारे और मिट्टी लेके बहेगा, उसको बहने में आसानी हो जा रही है, हो जा रही है ना। तो ये भी एक वैज्ञानिक तरीका है। इसको क्या करेंगे, वास्तव में जुताई ऐसी करनी चाहिए कि नहीं? ठीक। और देखो खनन निर्माण क्रिया क्या होती है। खनन का मतलब किसी खनिज को निकालना, कहीं से निकालना हो ज़मीन के नीचे से, तो उसकी खुदाई करेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे तो मृदा का अपरदन होगा कि नहीं? और निर्माण क्रिया, मान लो कहीं पे कुछ निर्माण करना है, घर बनाना है, तब भी मृदा का अपरदन होगा। रोड बनाना है, बांध बनाना है, ठीक। तो ये हो गया 4 इसके कारण। समझ में आया? लिख लोगे? लिख लोगे ये? क्या लिखोगे बताओ? आ गया मृदा अपरदन क्या होता है और उसके कारण। तो पहले लिखना है हमको परिभाषा। मृदा अपरदन क्या होता है उसकी परिभाषा लिखेंगे। तो कोई भी परिभाषा बना लो। अभी समझ गई ना कि मृदा को काट करके जो है अपरदन के कारकों के द्वारा बहा ले जाया जा रहा है। तो इसको अपने शब्दों में कोई परिभाषा बताओ। कौन बताएगा? बताओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ। हो गया कि नहीं? ऐसे ही जो है कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे एक मिलता जुलता कि मतलब मृदा का उसमें कटाव हो और उसका परिवहन हो जा रहा है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। जब किसी क्षेत्र में मृदा का अपरदन के कारकों द्वारा काट कर वहाँ से हटा दिया जाता है या कटाव होकर उनका परिवहन हो जाता है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो परिभाषा हो गया कि नहीं? अब कारण, जैसे ही कारण पूछेगा अगला हेडिंग लिखना मृदा अपरदन के निम्न कारण है। और निम्न कारण को ऐसे ही जैसे कारण लिखे, निम्न कारण है, कारण को अंडरलाइन करके 4 कारण 5 कारण खूब बढ़िया से तीर बना के ऐसे लिखना, ठीक है। और इसको बढ़िया से घेर देना है और काले पेन से लिखा रहना चाहिए। क्या है? अब मैं हम लिख देती जो नो यहाँ हरिओम जी का लिखवा लेंगे, सबका लिखवा लेंगे, 5 मिनट में आवा थी। तो इसके कारण हो जाएंगे 1 2 3 और 4 5 6 जो भी जितने कारण होंगे कारण लिख देना। अब एक एक कारण का जैसे मान लो लिख दिया थी पशुचारण, वनोन्मूलन, वैज्ञानिक कृषि, ये वो अवैज्ञानिक कृषि, ठीक है। अब एक एक का हेडिंग डालना है। अति पशुचारण क्या होता है उसके बारे में बताना, अति पशुचारण। तो इसको क्या लिखेंगे? अगर किसी क्षेत्र में, यदि किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक पशुओं को चराया जाता है तो उनके द्वारा घासों का जड़ सहित निष्कासन किया जाता है, जिससे मृदा वनस्पति विहीन हो जाती है और अपरदन के दूतों द्वारा उसका अपरदन कर दिया जाता है। या वो पशुओं के खुरों से मृदा कट जाती है, जिसे पवन द्वारा वहाँ से उड़ा ले जाया जाता है या नदी द्वारा उसे बहा ले जाया जाता है। हो जाएगा कि नहीं? अवैज्ञानिक कृषि बताए हैं, एक फसल का लगाना, या अगर कहीं ढाल है तो ढाल के समानांतर जुताई कर देंगे तो नालियाँ मिल जाएंगी और नालियों में पानी बह जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? यदि किसी पहाड़ी क्षेत्र में या ढाल वाले क्षेत्र में खेतों की जुताई ढाल के समानांतर कर दी जाती है तो जल को बहने के लिए नालियाँ आसानी से उपलब्ध होती हैं, जिस कारण से आसानी से मृदा अपरदित हो जाती है। लिख लोगे? लिखने की कला अगर बढ़िया बना लोगे तो ये आगे बहुत भविष्य तक काम आएगा, जब तक कोई बढ़िया नौकरी नहीं पा जाओगे। तो 10 में हो, 10 से जाते जाते BA MA तक बहुत बढ़िया हो जाएगा। खनन देख लो, खनन एवं निर्माण क्रिया एक साथ डालना। खनन क्या होता है? किसी चीज़ को खोद के निकालना। लिखेंगे मनुष्य द्वारा खनन एवं मनुष्य के सभी कामों में खनन एवं निर्माण का कार्य प्रमुख है। कुछ भी ऐसे लिख दो कार्यों में, ठीक है। खनन की क्रिया में किसी पृथ्वी के नीचे से खनिजों को निकाला जाता है या अयस्कों को निकाला जाता है, जिस क्रिया में पृथ्वी की सतह को खोदना पड़ता है। इसकी वजह से मृदा अपरदन होगा। खोदेंगे तो मृदा अपरदन होगा कि नहीं?
निर्माण प्रक्रिया में पहाड़ी क्षेत्रों में या किसी अन्य क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए, जैसे सड़क बनाने के लिए पहाड़ों को काटना पड़ेगा तो उससे मृदा अपरदन होगा। या मैदानी क्षेत्रों में ही वन काटना पड़ेगा निर्माण क्रिया के कारण। मान लो कहीं जंगल है, जंगल में से सड़क गुजारनी है तो वनों को काटने की वजह से वहाँ मृदा अपरदन होगा कि नहीं? समझ में आया? हो जाएगा। आगे देखो, उपाय अब देख लेते हैं, या इसी को संरक्षण भी बोलेंगे। इसका संरक्षण क्या करेंगे? अब देखो, कारण मिटा दिए, नहीं तो यहीं से पकड़ लिया जाता। देखो उपाय इसका क्या होगा? जो इसके कारण थे 1 2 3 4 5 जितने भी थे, पहला क्या था? अति पशुचारण, अति पशुचारण। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? इसका उपाय क्या होगा? अति पशुचारण पर रोक लगाई जानी चाहिए कि नहीं? इसके लिए सरकार के द्वारा कड़े कानून बनाने चाहिए, चाहे बने चाहे ना बने, हमारा काम है सुझाव देना। अब कानून बनाने जाएंगे तो और भी दिक्कतें हैं, लेकिन हमारा काम है इसको बचा, मतलब हमको अपना प्रश्न पूरा करना है। तो सरकार के द्वारा कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। एक समय से ज़्यादा पशुओं को न चराया जाए, पशुओं की संख्या निर्धारित कर दी जाए, तो क्या होगा? उनकी चराई भी हो जाएगी और मृदा भी संरक्षित रहेगी। हो जाएगा। दूसरा क्या है? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का भी क्या करेंगे? जहाँ वन कट रहे हैं वहाँ रोक लगाना है, और जहाँ नहीं मान लो रोक लग पा रहा है या कट गया है पहले से, वहाँ पर वन लगाइए। हो जाएगा कि नहीं? तो इसमें वन लगाना प्लस रोक दोनों काम कर दो। उपाय है या संरक्षण। और तीसरा कारण क्या था? अवैज्ञानिक कृषि। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो, अवैज्ञानिक कृषि। तो वैज्ञानिक कृषि करना है, वैज्ञानिक कृषि। अवैज्ञानिक कृषि है तो वैज्ञानिक कृषि क्या करना है? पहले फसल चक्र को अपनाना है। फसल चक्र क्या होता है? कई फसलों को बदल बदल के लगाना है। ठीक है, फसलों को बदल बदल के लगाएंगे तो मृदा में पोषण स्तर भी बना रहेगा और फसलों का उत्पादन भी बढ़िया होगा। और दूसरा क्या हो रहा था? ढाल के अनुरूप जुताई कर दे रहे थे ना, तो अभी क्या करना है? हमको कंटूर कृषि करनी है। ये सुन लो, देख लो, अलग से भी पूछ सकता है कि कंटूर कृषि या समोच्च कृषि क्या होती है। समोच्च कृषि कहीं आ सकता है। इसमें क्या होता है कि मान लो ये कोई ढाल वाला क्षेत्र है। ठीक है, मान लो ये कोई ढाल वाला क्षेत्र है, यहाँ की ऊंचाई और यहाँ की ऊंचाई A, B और C। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है? A। और सबसे नीचा C। दिख रहा है ना? अब मान लो A के B के समानांतर 1 लगा दिया जाए, C के समानांतर 2 है, और यहाँ मान लो एक D था, D के समानांतर 3 है। तो ये एक 1 और B में ऊंचाई में अंतर होगा। अरे 1 और B में ऊंचाई में अंतर दिख रहा है? कहाँ ऊंचाई में अंतर है जी? नीचे से जाओगी तो इतना ही तो ऊंचा दोनों हैं। 2 और C में ऊंचाई में अंतर दिख रहा है। तो जब समान ऊंचाई को मिलाकर कोई रेखा खींची जाती है तो इस रेखा को कहते हैं समोच्च रेखा। क्या कहेंगे? समोच्च रेखा। और अब हमको क्या करना है? यहाँ खेती कर रहे थे तो लंबवत जुताई कर दे रहे थे ना। अब समोच्च रेखा के हिसाब से जुताई करेंगे, और समोच्च रेखा के जुताई करके जो कृषि की जाती है उसी को समोच्च कृषि। समोच्च रेखा को कंटूर लाइन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? कंटूर लाइन। इस नाते कंटूर कृषि हो गई कि नहीं? हो गई। इसकी वजह से अब क्या होगा? अब देखो पानी आ रहा है तो बीच में अवरोध उत्पन्न करेगा कि नहीं? फिर यहाँ पानी आएगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, और मृदा का कटाव कम होगा, अपरदन कम होगा या रुक जाएगा। समझ में आया? इसी के साथ जो है देखो, इसी समोच्च कृषि के आधार पर ही सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में। ये देखो समोच्च रेखा है कि नहीं? एक प्रकार की समोच्च रेखा है कि नहीं? तो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं समोच्च रेखा के अनुरूप, तो सीढ़ीदार कृषि कर सकते हैं। खनन और निर्माण की गतिविधियों को नियमित करना है, ऐसा ही कुछ लिख देना है। ठीक, तो कल का प्रश्न नोट कर लो।